इतना कम नहीं करोगे? क्या इसमें रबड़ पेंसिल? रोज का यही काम हो गया। दिव्यांश में कितनी दिलवाऊं तेरे को? रोज दिलवानी पड़ती है, रोज। एक दिन भी ऐसा नहीं जिस दिन क्यों वापिस लेके आए। अच्छा, तेरे को बड़ी शर्म आती है? गाइस के सामने ऐसे मत बोलो। मैं रोज 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 तेरे को पेंसिल इरेजर देके थक चुकी हूँ। अब मैं सबको बताऊंगी इतना केयरलेस है ये बच्चा। बच्चा बड़े हो क्या? दिव्यांश तो है पर हो तो बच्चे, बड़े थोड़े हो गए अभी। तो फर्स्ट क्लास में तो क्या फिर कौन सा तीर मार दिया फर्स्ट क्लास में? अगर बड़े हो तो अपनी जिम्मेदारी को समझो। तो कहती थी कि बड़े बच्चे खेलते नहीं, काम करते हैं। तो वो तो ठीक है, पर बड़े बच्चे हो तो फिर अपनी चीजों को तो संभालना सीखो। बड़े बच्चे बड़े बच्चे बैठे रहोगी बाबा। जल्दी आ जा, 2 मिनट के अंदर अंदर आ पापा के उससे पहले, रूम के बाहर आने से पहले। नहीं तो तेरी पिटाई होगी आज। आके जाओ, जल्दी आओ। नहीं यहीं से ले आना। हाँ, और जल्दी आना थोड़ा सा। छोड़ के जाओगे जाते जाते? मैं पैदल आ जाऊंगा, बस आप छोड़ दो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो चुका है, 3:45 बज चुके हैं। और अभी मैं जा रही हूँ दिव्यांश को ट्यूशन छोड़ने, और आने के बाद घर पूरा सेट करूंगी। बेडशीट की बहुत बुरी हालत हो गई है, वो मैं आने के बाद बताऊंगी कि इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। तो अभी मैं फटाफट इसको छोड़ के आती हूँ और आने के बाद अपने काम स्टार्ट करूंगी। छेद को जल्दी दे। तो तू इतनी छोटी बना देगा अभी इसको। कितने रुपए के ये? तू कल नोटबुक नहीं छोड़ गया था? एक दिन छोड़ पाया था। वो तो फिर बाई मिस्टेक रह गई थी, जानबूझ के छोड़ गया था। तो पेंसिल और ट्यूशन पे मत छोड़ दिया जाना अभी। चलो ये देख, बैग को आप उठा सकते हो? जल्दी कर, उठा सकते हो? बाइक को चलानी। हाँ भी आज को बाइक पे छोड़ते हैं। जॉब के साथ साथ इस काम की भी बहुत अच्छी स्टार्टिंग हो गई कि दिव्यांश का ट्यूशन लगवा दिया मैंने, क्योंकि अब मैं टाइम नहीं दे पाती इसको। और आज इसका ट्यूशन का फर्स्ट डे था, तो इसलिए आज मैं शैंकी के साथ गई थी। शैंकी के साथ नहीं गई थी, शैंकी को मैं लेके गई थी साथ, कि मुझे एक बार रास्ते का पता चल जाएगा, फिर लेके आना और छोड़ के आना मेरा खुद का काम हो जाएगा। और अभी हम छोड़ के आ गए थे। ज़्यादा दूर नहीं है, पड़ोस में ही, लेकिन कभी मेरा घर से बाहर आना जाना नहीं होता, तो इसलिए मुझे घर का नहीं पता था। पैदल भी जा सकते हैं, मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता था पैदल का। और अभी वैसे तो शैंकी बोल के गए थे कि मैं उधर की उधर निकल जाऊंगा, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब था, इसलिए मुझे वापस से छोड़ने आ गए थे। और आने के बाद पहले पी चाय, और उसके बाद फिर मैंने अपनी कमर कस ली थी। सबसे पहले मैं अपनी बेड की जो सेटिंग है वो ठीक कर दूंगी, क्योंकि सुबह बाकी तो घर के सारे काम बहुत आसानी से हो जाते, लेकिन ये जो काम रहता है ना, ये मेरा पेंडिंग रह जाता है। और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरे हाथ ऐसे क्यों चल रहे, क्योंकि मैं यहाँ पे गाना गाते गाते काम कर रही हूँ, और गाने के साथ साथ मेरे हाथ पांव अपने आप हिल रहे हैं। तो सुबह सारे काम हो जाते हैं, और दिव्यांश और शैंकी थोड़ा सा लेट उठते हैं, मैं पहले उठ जाती हूँ, मेरे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बेड शीट जो सेट करना मेरा रह जाता है। तो अभी मैंने बेड को अच्छे से सेट कर दिया था, और जो ये दिव्यांश की यूनिफॉर्म थी वो रख दूँगी, वो मुझे वॉश करनी है। और जो पानी की बोतल है वो मैंने सिंक में इसलिए रखी क्योंकि मुझे धोनी है, क्योंकि स्कूल में रह गई थी, बीच में सैटरडे था, सॉरी संडे, तो स्मेल हो गई होगी, तो आज स्कूल से लेके आया था, इसलिए मैं इसको अच्छे से वॉश करके तब मैं रखूँगी। और जो ये सुबह मैं बर्तन साफ़ करके गई थी वो मैं लगा के नहीं गई थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि सुबह सुबह बर्तन तक लगाने का टाइम मिल जाए। तो पहले मैं ये बर्तन लगा दूँगी सारे, और उसके बाद जो हमारे टिफ़िन वगैरह हैं, अभी चाय बनाई थी वो बर्तन हैं,
वो सारे साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ से मैंने यूनिफॉर्म को उठाया और रख दिया था धोने के लिए। और अभी मैं पहले लगाऊंगी झाड़ू। वैसे तो क्लीनिंग का काम सुबह हो ही जाता है, लेकिन स्कूल से आने के बाद और अभी जैसे 4 बजे का टाइम है, तो इस टाइम के बीच में काफ़ी मस्ती हो जाती है दिव्यांश की। सारा सामान इधर उधर फैल जाता है खेलते टाइम। तो पहले वो सारा एक एक चीज़ सेट कर दूंगी और उसके बाद लगाऊंगी झाड़ू। बाद में मुझे बर्तन साफ़ करने थे। सिर्फ झाड़ू लगाऊंगी, शाम के टाइम पर पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सुबह मैंने सारा क्लीनिंग का कर दिया था। हाँ, बाई चांस अगर किसी दिन रह भी जाता है तो शाम के टाइम पे हम डस्टिंग क्लीनिंग कर सकते हैं, बाई चांस अगर किसी दिन लेट उठा जाए, क्योंकि वीडियो में रात को एडिट करती हूँ और सुबह उठने में फिर दिक्कत तो होती है। कई बार क्या पता ऐसा कोई टाइम आए कि मेरे से नहीं उठा जाए, तो उस दिन मैं शाम को पोछा लगा दूँ। लेकिन आज मैं सुबह सारा काम करके गई थी, तो इसलिए अभी मुझे पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ झाड़ू लगानी थी। और उसके बाद बस ये था कि दिव्यांश को लेने भी जाना था, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा फटाफट से कर रही थी काम। और सुबह मैं आंगन को धो नहीं पाई थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि सारे काम सुबह ही ख़त्म कर दें। तो इसलिए अब मुझे लगा कि अभी ट्यूशन से मतलब लेके आने में टाइम है। दिव्यांश को आज सिर्फ 1 घंटे के लिए भेजा था, क्योंकि फ़र्स्ट डे था। और बच्चे को जब कहीं पर भी भेजते हैं तो थोड़ा सा फर्स्ट डे में ये होता है कि जल्दी ले आते हैं। कुछ उनको जाना था बाहर, उनका बच्चा बीमार था, तो उनको डॉक्टर के पास जाना था, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया था कि 1 घंटे बाद आप लेने आ जाना। तो बस ये सारा काम वाम करके मैं फ्री हुई थी। काम तो खैर मेरा सारा 15-20 मिनट में ख़त्म हो गया था। शैंकी काफ़ी देर तक रुके हुए थे कि चलो आज मैं एक बार तेरे को पैदल का भी रास्ता दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं अपने काम पे जाऊँगा। उनको कुछ काम था बैंक में, बैंक का तो काम हो गया था, कुछ फ़ोटोकॉपी करवानी थी। तो बस अभी मेरा घर का काम ख़त्म हो गया था और दिव्यांश को लाने का टाइम हो गया था। तो अभी हम जा रहे हैं पैदल। और पैदल बीच के रास्ते से गए थे, जहाँ पर थोड़ा सा पानी कम भरा हुआ था। वैसे पूरा का पूरा रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। जब बाइक पे गए थे, बाइक पे जाते टाइम मेन रोड से गए थे, तो ये देखो पूरी गली भरी पड़ी है पानी से। यहाँ से तो फिर भी ठीक था, मेन रोड पे बहुत बुरा हाल था। तो अभी मैं दिव्यांश को ले आई थी और आने के बाद मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और कपड़े बस मैं इसी चीज़ का वेट कर रही थी, कब मैं दिव्यांश को लेके आऊँ और कब मैं कपड़े चेंज करूँ। मेरा सबसे जो मुश्किल टास्क होता है ना, वो यही होता है कि मैं घर में सूट पहन के नहीं रह सकती, बहुत बुरा हाल हो जाता है। और अभी मैंने कुकर में से आलू निकाल लिए थे और कुकर की हालत देखो, बिल्कुल ब्लैक हो जाता है जिस दिन मैं आलू बॉयल करती हूँ। और हफ्ते में अब तो 2 बार आलू मुझे बॉयल करने पड़ते हैं, मंडे और थर्सडे को। तो बहुत ही हालत इसकी बुरी हो जाती है। तो तुरंत मुझे इसको साफ़ करना पड़ता है। अगर मैं इसको 10 मिनट के लिए भी रख दूँगी ना, तो मेहनत तो देखो अब भी लगेगी, बहुत मेहनत लगने वाली इसको साफ़ करने में। और 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद इसको साफ़ करूँगी तो डबल मेहनत लगेगी। अभी थोड़ा सा ये गर्म है, तो इससे इसका जो कालापन है वो जल्दी उतर जाएगा। तो पहले तो मैंने जो लोहे का जूना होता है उस पर साबुन लगा के और बहुत अच्छे से रगड़ दिया था। और फिर एक कच्ची ईंट रखी हुई मैंने, जो कि मैं तवा साफ़ करने के लिए यूज़ करती हूँ, उससे मैंने इसको अच्छे से रगड़ दिया था। तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था, क्योंकि मैंने पहले की भी इसकी जो हालत थी वो दिखाई थी, बिल्कुल काला हो गया था। और अब धोने के बाद भी दिखाऊंगी, तो बिल्कुल चमक गया है। थोड़ा बहुत रहता, जहाँ पर ये जो कच्ची ईंट का वो था रोड़ा, वो मतलब यहाँ पे जा नहीं रहा था। और अभी तवा भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि रात को खाना बनाने के बाद मैं अब तवा साफ़ नहीं करती और सुबह भागम भाग में मैं साफ़ नहीं कर पाती, क्योंकि तवा गर्म होता है और फिर टाइम कम होता है। तो मैंने इसलिए छोड़ दिया। तो आने के बाद मैं इसको साफ़ करती हूँ, खाना बनाने से पहले। रात को फिर मैं साफ़ नहीं करती। सुबह क्या करती हूँ, खाना बनाने से पहले एक बार बस पानी में से निकाल लेती हूँ। तो बस अभी मैंने तवा भी साफ़ कर दिया था और सारे मेरे बर्तन साफ़ हो चुके हैं। और अभी मैं सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और सिंक और टैप को अगर दिन में एक बार भी अच्छे से साफ़ कर देते हैं तो इतना गंदा नहीं होता और एकदम से चमकती रहती हैं ये सारी चीज़ें। तो सिंक पे भी पहले मैंने अच्छे से साबुन को लगाया और जो ये जूने वगैरह थे वो भी मैंने बहुत अच्छे से साफ़ कर दिए थे, नहीं तो इनमें स्मेल हो जाती है। और अभी मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ और सब्ज़ी मैं आज बनाऊँगी बिना लहसुन और प्याज के। सिर्फ टमाटो और हरी मिर्ची का मैंने पेस्ट तैयार कर रखा, बाकी मैंने आज कुछ नहीं डाला। और सूखे मसालों में सिर्फ हल्दी और नमक, यही चीज़ मैं यूज़ करने वाली हूँ।
तो जब तक तेल गर्म होगा तब तक मैं आलू सारे छील लूँगी। और अभी मैंने जीरा डाल दिया था और ये टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया था। और नमक मैं सेंधा नमक यूज़ करूँगी। और सब्ज़ी ऐसी बात नहीं कि बिना लहसुन प्याज के बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। और ये 2 आलू मैंने रख लिए थे सुबह के लिए, सुबह दिव्यांश के आलू के पराठे बन जाएंगे या फिर सूखे आलू की सब्ज़ी बन जाएगी। तो टमाटर पक चुके थे और अभी मैंने डाल दी थी इसमें हल्दी। और आलू जब हम इस तरह से फोड़ के बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर चाकू से कट करके बनाए ना तो वो टेस्ट नहीं आता। और ये देखो टमाटर अच्छे से पक चुके हैं और तेल भी बहुत अच्छे से सेपरेट हो चुका है। और मसाले सिर्फ मैंने हल्दी ही यूज़ की थी और सिर्फ नमक, बाकी और कोई मसाला यूज़ नहीं किया था। फिर भी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, कलर भी काफ़ी अच्छा है वो है। और अभी डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी और सेंधा नमक यूज़ किया था मैंने। और सब्ज़ी का कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ था। तो ये था मेरा स्कूल से आने के बाद का रूटीन। और कोशिश तो मैं करूँगी कि मैं रोज़ वीडियो डालूँ, लेकिन जो अब जिस टाइम पर मैं वॉइस ओवर करूँ ना, सच में बहुत नींद आ रही है मुझे, बहुत नींद। तो नींद पूरी नहीं हो पाती। स्कूल से आने के बाद भी मेरे से सोया नहीं जाता कि क्योंकि मेरे को ना नींद आने में यूँ नहीं कि मैं एकदम से लेटी और सो गई। और ये मेरा आटा सुबह का बच गया था, क्योंकि सुबह जब मैंने आटा लगाया तो दिमाग से ही उतर गया था कि शैंकी का फास्ट आज, तो ये आटा बच गया था थोड़ा सा। और यहाँ पर मैंने इसकी सारी चीज़ें चेक कर कर के दोबारा से डाल दी थी, क्योंकि ट्यूशन पे जब ये गया था तो कुछ बुक्स मैंने निकाल ली थी। और ये जो डायरी है इसका रोज़ का यही काम होता है कि मैं हर 3-4 दिन में इसको ठीक करती हूँ और फिर ये इसी तरह से इसको फाड़ के और तब ले आता है। और तो सारी चीज़ें मैंने एक एक करके डाल दी थी। और आटा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा फ्रेश आटा लगाऊँ। बस कई बार बाय मिस्टेक हो जाता, दिमाग से निकल जाता है कि शैंकी का फास्ट है। और आज 1-2 रोटी बननी थी क्योंकि मुझे भी भूख नहीं थी। दिव्यांश जब ट्यूशन गया था उस टाइम पर मैंने खाना खा लिया था। यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी दिव्यांश की जो डायरी है वो चिपका दूँगी, क्योंकि 3-4 दिन बाद फिर ये काम मुझे रिपीट करना है। और इसकी बुक्स है, नोटबुक है, डायरी है, मैं सारी चीज़ें चेक करती रहती हूँ कि कहीं कोई चीज़ फटी हुई तो नहीं है। तो उसको मैं इससे फेविकॉल से जो ग्लू है इससे चिपका देती हूँ। और चिपका के पूरी रात के लिए मैं छोड़ दूँगी ताकि सुबह जब उठे तो अच्छे से सूख जाए। अगर इसकी चीज़ें ना संभालो ना तो बिल्कुल यूँ लगा लो तार तार कर देगा सारी चीज़ों को। और दूसरा ही रबड़ और पेंसिल इरेज़र का रोज़ का इसका काम है, हर रोज़ का। एक दिन भी ऐसा नहीं आता कि ये अपनी पेंसिल वापस लेके आए। हर रोज़ इसको नई पेंसिल देनी पड़ती। मैंने इरेज़र पे नाम तक लिख दिया था इसका, फिर भी वो इरेज़र वापस नहीं आई। भले ही वो मतलब थोड़े पैसों में आती है, लेकिन रोज़ रोज़ कोई भी चीज़ हम नहीं, थोड़ा सा हो जाता है। और यहाँ पर आज मैं रात का जो डिनर है वो नहीं करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक एप्पल कट कर लिया था। और दिव्यांश गया हुआ है अभी अपनी ताई जी के घर खेलने के लिए। और यहाँ पे मैं एक एप्पल कट करूँगी, अकेली थी, शैंकी गए हुए हैं अपने काम से। तो बस एप्पल कट करने के बाद थोड़ी देर बाद ही शैंकी भी आ गए थे। और फिर जो डिनर था वो हमारा रेडी हो ही चुका है। डिनर में आज दिव्यांश के लिए एक रोटी बनानी थी और शैंकी का फास्ट है तो उनके लिए सब्ज़ी बन चुकी थी। तो अभी शैंकी आए थे और जैसे मैं गेट खोलने गई 2 छिपकली थी। और छिपकली से ना मेरे ख्याल में हर लेडीज़ को बहुत डर लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता है कि कहीं एकदम से जंप करके ऊपर ना आ जाए। तो यहाँ पे मैंने गेट खोल दिया था। और शैंकी की हमेशा से आदत है, मैं जब भी गेट खोलूँगी ना बाइक एकदम स्पीड बढ़ा देते हैं तो मैं भाग के दूर हो जाती हूँ, क्योंकि मजाक में क्या पता हादसा हो जाए। और वैसे तो मैंने बोला था कि मैं आज डिनर नहीं करूँगी, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक से मेरे माइंड में आया कि कुछ अलग सा खाने का मन करा, चटपटा सा। और मैं यहाँ पे गोलगप्पे की चाट बनाने वाली हूँ। और दिव्यांश ने भी जब ये इस तरीके से देखा कि मम्मा गोलगप्पे बना रही तो उसने भी मना कर दिया था कि मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ गोलगप्पे खाऊंगा। मैंने कहा ये गोलगप्पे ऐसे कैसे खाने को नहीं मिलेंगे, कुछ अलग तरीके से मैं सर्व करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी ले ली थी और एक प्याज कट कर लिया था और थोड़ी सी डाल दी थी मैंने सॉस और चाट मसाला। तो सिर्फ यही मसाले ऐड किए थे और बहुत टेस्टी लगी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये वाली चाट। इसमें आप दही ऐड कर सकते हो, नमकीन ऐड कर सकते हो। तो मतलब जितनी चीज़ें ऐड करोगे उतने इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। और सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा आया हुआ था। तो यहाँ पे ये वाली प्लेट जो लगाई मैंने दिव्यांश की, और मेरी प्लेट
थोड़ी सी और अलग तरीके से लगाई थी। मैंने क्या किया, मैंने सारी चीज़ें ऐड कर ली थी और गोलगप्पे फोड़ के साइड में रख लिए थे। जैसे हम रोटी की बाइट उठाते हैं, इस तरीके से मैंने एक एक बाइट से ये चाट खाई थी और सच में बहुत टेस्टी लगी थी, क्योंकि मिक्स करके जब हम रखते हैं ना तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और किचन एकदम से क्लीन हो चुकी है, पूरी सिंक क्लीन, पूरा किचन क्लीन। और सुबह की जो मेरे को थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी थी वो मैं तैयारी कर चुकी हूँ। और सुबह जो टिफ़िन वगैरह मुझे चाहिए थे वो सारे मैंने एक जगह पे रख दिए हैं, ताकि सुबह मुझे ढूंढने ना पड़े, एक एक चीज़ अपनी अपनी जगह पे रखी हुई है। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड कर देती हूँ, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।